आदियुगीन नाटक के बारे में पढ़ेंगे जो आधुनिक काल से संबंधित है। और इसका हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद की। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1879 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई थी। सज्जन फर्स्ट है इनका 1919 ईस्वी में। यह इनकी सर्वप्रथम नाट्य रचना मानी जाती है। 1910 है ये, ध्यान रखना, 1919 नहीं है। सज्जन 1910 ईस्वी। कल्याणी परिणय 1912 ईस्वी। करुणालय 1913 ईस्वी। नोट दिया है, यह हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम गीति नाट्य रचना मानी जाती है। इस रचना में राजा हरीशचंद्र एवं शून्य शेख की कथा का वर्णन किया गया है। प्रायश्चित, इसका समय 1914 ईस्वी। राज्यश्री 1915। इस रचना का संशोधित संस्मरण 1937 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। इसको संशोध किया गया था, बाद में इसमें संशोधन किया गया था थोड़ा सा, और उसके बाद 1937 में इसको प्रकाशित किया गया था। विशाख 1921 ईस्वी। यह प्रसाद जी का सर्वप्रथम प्रौढ़ नाटक माना जाता है। अजातशत्रु बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, 1922 ईस्वी। जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 1926 ईस्वी। कामना 1927 ईस्वी। यह रचना 1923 ईस्वी में लिख दी गई थी, परंतु इसका प्रकाशन 1927 ईस्वी में हुआ था। यह कृष्ण मिश्र द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय नाटक की प्रतीकात्मक एवं अन्योपदेशिक शैली पर आधारित रचना मानी जाती है। उसके बाद है सकंदगुप्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, 1928 ईस्वी, जिसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट कह रही हूँ, ये पूछे गए हैं बहुत बार प्रीवियस ईयर में, बहुत बार, इसको ध्यान रखना। एक घूट 1928 ईस्वी। यह हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम एकांगी भी माना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1931 ईस्वी। ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी। यह प्रसाद जी की अंतम प्रकाशित नाट्य रचना मानी जाती है। प्रहसन श्रेणी, रक्षाबंधन 1878 ईस्वी। एक खंड से 3 1879 ईस्वी। एक स्त्री चरित्र 1879 ईस्वी। वेश्याविलास बेल 6 एक एक ओ। उसके बाद हम बात करेंगे, नाटक की बात हो रही है सिर्फ, ये अंबिका दत्त व्यास के बारे में। भारत सौभाग्य जो कि 1807 ईस्वी में आया था। गोशंकर 1886 ईस्वी में आया था। ललिता नाटिका 1884 ईस्वी में आया था। मन की उमंग, जिनके साथ सन है वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। बाबू तोता राम विवाह विवंडन 1909 ईस्वी में। ये नाटक है इंपॉर्टेंट, जो कि आधुनिक काल के हैं, ये मेन नाटक है जो भी निकाले गए हैं, अच्छे से कर लेना। कृष्णदेव शरण सिंह गोय माधुरी रूपक 1888 ईस्वी। दामोदर शास्त्री रामलीला नाटक 1896 ईस्वी। ज्वाला प्रसाद मिश्र सीता वनवास 1895 ईस्वी। काशीनाथ खत्री विधवा विवाह 3 ऐतिहासिक रूपक। विजयानंद त्रिपाठी महा अंधेर नगरी 1893 ईस्वी। देवदत्त शर्मा अति अंधेर नगरी। नवल सिंह वेश्या नाटक। सूर्य नारायण सिंह श्यामानुराग नाटिका 1899 ईस्वी। चंद्र शर्मा उषा हरण 1887 ईस्वी। गणराज सिंह द्रौपदी हरण 1885 ईस्वी। गोकुलनाथ शर्मा पुष्यवती 1899 ईस्वी। कमलाचरण मिश्र अद्भुत नाटक 1885 ईस्वी। रतन चंद्र न्याय सभा 1892 ईस्वी। शंकरानंद विज्ञान 1897 ईस्वी। कार्तिक प्रसाद खत्री उषाहरण 1887 ईस्वी। देवकी नंदन खत्री सीताहरण 1876 ईस्वी। द्विजराज रामचरित नाटक 1891 ईस्वी। हरिदत्त दुबे महारास 1884 ईस्वी। ये हमने जो इम्पोर्टेंट नाटक है उसके बारे में देखा है। उसके बाद हम बात करेंगे राधा चरण गोस्वामी जी के बारे में। सती चंद्रावली 1890 ईस्वी। अमर सिंह राठौर 1895 ईस्वी। मिदांमा 1904। बूढ़े मुँह मुहासे लोग देखे तमाशे 1886। तन मन धन गोसाई जी के अर्पण। उसके बाद भंग तरंग 1892 ईस्वी। बूढ़े मुँह मुहासे लोग देखे तमसे रचना में इन्होंने एक स्त्री शमन की बुराई का वर्णन किया गया है। स्त्री गमन हुआ था, जो स्त्री का जो शोषण होता है उसके। तन मन धन गोसाई जी के अर्पण नाटक में इन्होंने धर्म गुरु जी गुरुओं की पाखंडियों का चित्रण किया है। किशोरी लाल गोस्वामी चौपट चपेट मयंक मंजरी। चौपट
पेट प्रहसन श्रेणी का नाटक माना जाता है। इस नाटक में इन्होंने छल कपट से युक्त एवं चरित्रहीन स्त्री पुरुषों पर व्यंग्य किया है। उसके बाद हम बात करेंगे गोपाल राम गहमरी। जैसे को तैसा, देश दशा, विद्या विनोद, ये है इनके। जैसे को तैसा एवं विद्या विनोद दोनों ही व्यंग्यात्मक होते हैं, जो किसी का मजाक उड़ाने के लिए लिखे जाते हैं, माने जाते हैं। जबकि देश दशा व्यंग्यात्मक श्रेणी के नाटक माने जाते हैं। देश दशा नाटक में उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की भ्रष्टाचारिता की समस्या का चित्रण किया है। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।